Good morning, dear students. This is your EBS teacher, and today I teach you EBS. Today we continue with our fourth chapter of EBS, that is the Earth. In this chapter, we discussed on the different things. This is our chapter. In this chapter, we discussed on the our solar system and the Earth globe model of Earth, that is globe. We discussed and components of our earth. There are four components: land, water, air, and life. They only uh, when we divided the components of earth, so on the basis of their characteristics, they are divided into two. उनको टू हमने डिवाइड किया था नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में और लिविंग कंपोनेंट्स में. नॉन लिविंग में थ्री थे: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ये लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड लिविंग ऑर्गन्स, लिविंग कंपोनेंट में को एक ही पार्ट होता है बायोस्फीयर, जिसमें प्लांट्स एनिमल्स सभी आते हैं. एंड टुडे वी कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, शेप ऑफ अर्थ. टुडे वी डिस्कस्ड ऑन द शेप ऑफ अर्थ. हम अर्थ का कैसा शेप होता है, अराउंड स्फेरिकल, फ्लैट, कैसा होता है वो उस पर डिस्कस करेंगे. एंड ये डिस्कस करने के बाद देन हम देखेंगे कि अर्थ हमको फ्लैट क्यों दिखता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे. एंड कुछ बेसिक टर्म्स हैं अर्थ से रिलेटेड. एक्सिस है, इक्वेटर है, लॉन्गिट्यूड है, लेटिट्यूड है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द शेप ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द ओल्डन डेज, अगर हम पुराने दिनों की बात करते हैं तो अर्थ को पहले क्या माना जाता था कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है, गोल नहीं है, राउंड शेप की नहीं है, वो कैसी है, फ्लैट है. फिर कुछ ग्रीक साइंटिस्ट थे, उनने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई शिप है, अगर एक शिप मूव कर रही है, उन्होंने ऑब्जर्व किया शिप को जाते हुए. इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा. पहले एक बार रीड कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. ऑब्जर्व दैट द शिप सेल्ड अवे. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब शिप जा रही होती है तो hulls dropped out of sight first and then the sail. मीन जब अर्थ जा रही हो तो सबसे पहले शिप जा रही हो तो शिप का सबसे पहले हल जो होता है वो दिखना बंद हो जाता है. जब वो दूर जा रही होती है तो क्या दिखना बंद हो जाता है, उसका हल दिखना बंद हो जाता है. हल मीन उसका जो फ्रंट पार्ट है, हल्स को समझने के लिए मैंने एक पिक्चर दी हुई, ये वाला जो पार्ट होता है फ्रंट पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं हल. दिस इज द हल. ओके, जब भी शिप दूर जा रही होती है तो उसका पहले हल दिखना बंद होता है. देन उसका सेल ये कलरफुल जो क्लॉथ वहाँ पर लगा रहता है डायरेक्शन के लिए, ये बाद में दिखना बंद होता है, पहले ये बंद होता है. ऐसा क्यों होता है? और जब शिप आ रही हो, वापस आ रही हो, तो सबसे पहले क्या दिखना स्टार्ट होगा, सेल दिखना स्टार्ट होगा. देन शिप दिखना स्टार्ट होगी. ऐसा क्यों होता है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि अर्थ कैसी होती है, कर्व्ड शेप है, ऐसा फ्लैट नहीं है. अगर फ्लैट होती तो हमको वोट, उसका हल एंड उसका सेल हमें एक साथ दिखाई देता. लेकिन जब आप खुद भी अगर दूर से किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, कोई दूर से आ रही है या सी पे नियर द सी बीच आप अगर खड़े हो और वहां से कोई शिप आ रही है तो पहले उसका सेल दिखेगा आपको और बाद में शिप दिखना स्टार्ट होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ कैसी होती है, कर्व्ड होती है. जिससे ये क्लियर हो रहा है कि अर्थ कैसी होती है, कर्व्ड होती है, राउंड शेप होती है. ओके, एक और एग्जांपल से हम समझ कर देखते हैं. फ्लैट अर्थ, सपोज इफ द अर्थ इज फ्लैट, अगर अर्थ फ्लैट होता, इफ द अर्थ इज फ्लैट, पीपल इन बोथ कार्स कैन सी एंटायर माउंटेन. अगर यहाँ पर अगर ये फ्लैट होता, अर्थ अगर फ्लैट होती तो एक माउंटेन है जो दूर है, तो वहां से अगर वो फ्लैट है तो यहाँ पर दो कार खड़ी हुई, तो दोनों ही कार को क्या दिखना चाहिए था, पूरा होल माउंटेन उनको दिखना चाहिए था, एंटायर माउंटेन.
फ्रॉम बॉटम टू द पीक। ओके, पूरा माउंट दिखना चाहिए था, लेकिन जो येलो कार है उसको फुल माउंटेन दिखेगा, और जो ब्लू कार है उसको फुल नहीं दिखेगा। क्यों? ये यहाँ पर पास में बनाई है, उनका मतलब ये है कि ये जो बोट है, ये वाली जो ब्लू कार है, ये थोड़ी सी दूर खड़ी हुई है, तो फिर दोनों को फुल दिखना चाहिए था। ओके, लेकिन जब अगर हम बात कर रहे हैं, अगर कर्व्ड है इसके, और फ्लैट के अकॉर्डिंग पूरा दिखना चाहिए, लेकिन कर्व्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक येलो कार जो पास में खड़ी हुई है माउंटेन के, और एक ब्लू कार जो बहुत दूर खड़ी हुई है उससे, और यहाँ से जब देखेंगे तो येलो कार वाले को ये पूरा दिखेगा माउंटेन फ्रॉम बॉटम टू द पीक, बट जो ब्लू कार में है उसको सिर्फ क्या दिखेगा, दूर से सिर्फ उसकी पीक दिखेगी, उसका बॉटम नहीं दिखेगा। क्यों? ये हम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूर से जब आप किसी एक माउंटेन को हम देखते हैं, बहुत दूर से जब हम देख रहे हो, तो हमें सिर्फ उसकी पीक दिखाई देती है, हमें उसका बॉटम दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि अर्थ कैसी है, कर्व्ड है, ऐसी। यहाँ से देखेंगे तो इस कर्वनेस की वजह से हमें उसका बॉटम नहीं दिखेगा। सो ऑन अ स्फेरिकल अर्थ, एक गोल अर्थ पर, द पीपल इन येलो कार, जो येलो कार में उसे फुल दिखेगा, एंड वेयर आर द पीपल इन ब्लू कार, उसको सिर्फ उसकी क्या दिखेगी, पीक दिखेगी, ये टॉप पार्ट दिखेगा। ओके, एंड इन इंडियन, इन ओल्डन डेज, some Indians called the earth as Bhugolam. In India, some Indians called the earth as Bhugolam. Bhugolam means golam. Golam means round shape. Okay, so some Indians understood that in ancient days they knew that the earth is sphere, means golam. So they named the earth, golam means sphere. So they named the earth as Bhugolam. Okay, and later the scientists have observed that, and after some time, scientists also observed that the earth not, they also noticed that the earth is not a perfect sphere, it not have a perfect sphere shape. साइंटिस्ट को भी ये क्लियर हुआ कि अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता, एक बॉल के जैसे एकदम स्फीयर नहीं होता। इट रिसेंबल शेप ऑफ एन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज के शेप के जैसा होता है, परफेक्ट बॉल के जैसा एकदम गोल ना होकर वो थोड़ा सा ऑरेंज शेप का होता है, लाइक दिस। ओके, तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि अर्थ एक तो फ्लैट नहीं होती है, अर्थ कैसी होती है, राउंड शेप होती है। इंडिया में पहले अर्थ को भूगोलम कहा जाता था, जिसका मीन्स होता है स्फीयर। एंड अर्थ जो होती है, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एकदम बॉल जैसी राउंड स्फीयर नहीं होती, वो कैसी होती है, ऑरेंज के अप्रोक्स शेप की होती है, थोड़ी सी। ये यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से डायमीटर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा कम हुआ, जबकि यहाँ से डायमीटर देखेंगे लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ओके, एंड एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं व्हाई डज द अर्थ अपीयर फ्लैट टू अस, हमें अर्थ फ्लैट क्यों दिखती है। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। अगर आप क्लास की विंडो से बाहर देखें तो हमको अर्थ कैसी दिखेगी, फ्लैट दिखेगी, नॉट बॉल शेप्ड, वो हमें बॉल जैसी नहीं दिखेगी। ये कैसे हुआ, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इमेजिन, एक एक्टिविटी करते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करते हैं एक फुटबॉल है, एंड इस फुटबॉल पर एक आंट क्रॉलिंग कर रही है। ये फुटबॉल के एक पार्ट पर क्या कर रही है, आंट क्रॉल कर रही है। तो आंट का जो साइज है वो फुटबॉल के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। तो उसको क्या होगा, उसको वो अर्थ यहाँ, उसको बस एक लिमिटेड एरिया उसको दिख रहा होगा। इट कैन सी अ वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉल ओनली। तो उसको क्या लगेगा, वो एरिया उसको फ्लैट दिखेगा, एक लिमिटेड एरिया को देख पा रही है, वो उसको कैसा फील होगा, दिस स्मॉल एरिया अपीयर्स फ्लैट टू द आंट, उसको फ्लैट दिखेगा। जबकि एक्चुअल में हमारा शेप जो है वो फुटबॉल के कंपेरिजन में बहुत लार्ज है, तो हम उसको इजीली देख सकते हैं, वो एक राउंड शेप में है। ओके, जब अर्थ ये वाला जो पार्ट था, इसको हम यहाँ पर
इसको जूम करके हमने इसको यहाँ पर देखा, हमने इसको जूम करके इस वाले पार्ट को यहाँ दिख रहा है। ये फुटबॉल का ये वाला पार्ट है, इस पर एक आंट है फुटबॉल पर। तो जब आंट यहाँ पर होगी तो उसको एक छोटा सा एरिया दिख पा रहा है बस उसको। तो वो एरिया उसको कैसा लग रहा है? फ्लैट। एक्चुअली फुटबॉल कैसी है और स्पेयर शेप। तो सेम कंडीशन हमारे साथ में होती है। हमारा जो साइज है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। कैसा है? बहुत ही स्मॉल है। So the ant ball can see a flat surface only as it's small when compared to the ball. बॉल के कंपेरिजन में उसकी साइज बहुत कम है और उसको एक छोटा सा एक लिमिटेड एरिया दिखता है। ओके, इट इज द सेम विद, ये हमारे साथ सेम हमारे साथ अर्थ वाले मैटर में होता है, क्योंकि अर्थ के कंपेरिजन में हमारी साइज बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द अर्थ। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई द अर्थ लुक फ्लैट। हम इसका यही रीजन है कि हमको वो फ्लैट क्यों दिखती है। ओके, एक्चुअली वो कैसी होती है? राउंड शेप की होती है। इवन जब हम उसका एक स्पेस से पिक्चर लेते हैं तो उसमें भी उसका एक पार्ट हमको दिखाई देता है। अगर स्पेस से जाकर आप क्या करेंगे, वी कैन नॉट सी द अर्थ इन एक्चुअली राउंड शेप। हम उसको राउंड शेप उसका स्पेस से जाकर भी नहीं देख पाएंगे। वी लुक एट पिक्चर्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस। हम उसकी पिक्चर देख सकते हैं जो स्पेस से ली गई हों अर्थ की। वो राउंड शेप नहीं दिखी क्योंकि उसका एक स्फीयर हमको दिख रहा होगा, क्योंकि उसका साइज बहुत ही बड़ा है। ओके, टू नो मोर अबाउट द अर्थ के बारे में कुछ और जानने के लिए इट इज नेसेसरी टू लर्न अबाउट सम जियोग्राफिकल टर्म्स। कुछ अर्थ को समझने के लिए कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स हमको समझने होंगे कि क्या होते हैं, और ये बेसिक टर्म्स हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट है एक्सिस। First one is axis. Axis is an imaginary straight line passing through the center of the earth. The earth rotates around it. मीन्स ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है। हमें पता है कि अर्थ अपनी प्लेस पर भी क्या करती है? रोटेट करती है। तो एक हम इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं। जैसे जो व्हील रहते हैं ना, कार के हों या बस के हों, तो उन व्हील के सेंटर से एक रॉड लगी होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। तो ये तो एक्चुअली लगी होती है, लेकिन अर्थ के केस में हम उसको क्या करते हैं? एक इमेजिन करते हैं। अर्थ रोटेट करती है सेल्फ, तो एक उसके बीच में हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइन इमेजिन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। ओके, तो ये अर्थ जो होती है, अर्थ ये एक्सिस ऐसा क्यों है, सीधा क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ ऐसी रोटेट नहीं करती, इस वे में रोटेट वो नहीं करती है। अर्थ कैसे रोटेट करती है? इन दिस वे। अर्थ यूं रोटेट करती है, थोड़ी सी टिल्टेड है अर्थ। ओके, then the next term, poles. So there are two poles of the earth, north pole and south pole. ये होते क्या है? poles are the poles points होते हैं of the earth where axis जो है, axis meets to the surface of earth। जो जहाँ पर एक्सिस टच करता है दोनों अर्थ सरफेस पर, इधर भी और इधर भी, उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्स। तो देयर आर टू पोल्स, टू पोल हैं। ये है नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वेटर। इक्वेटर आपको वर्ड से थोड़ा सा क्लियर होगा। इक्वेटर एक इक्वल वर्ड से मैच कर रहा है। इक्वल, इक्वेटर मीन्स एक इमेजिनरी लाइन होती है। इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इन टू हाफ हेमिस्फीयर। ये एक लाइन दिख रही होगी आपको। ये जो इस लाइन से क्या होता है, अर्थ को हम टू स्फीयर में डिवाइडेड मानते हैं। उससे ये क्लियर हो जाता है। इस पूरे पार्ट को हम नॉर्थन पार्ट बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इस पूरे को क्या बोलते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर। जो स्फीयर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो हाफ स्फीयर को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये वाला जो हाफ है वो साउथर्न है, और ये वाला जो है वो नॉर्थर्न है। So this imaginary line halfway between north and south pole, it divides the earth into two hemispheres.
ए लाइन अर्थ को 2 स्फीयर में डिवाइड करती है। और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हम किसी भी लोकेशन अगर किसी की बताना है अर्थ पर, तो वो हम डायरेक्शन के थ्रू बताते हैं, इतने एंगल पर, इतने इक्वेटर पर वो हम दिखाते हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट टर्म जो है वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये हमको रहेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, वर्ड याद रखना है, लॉटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड अर्थ के लॉन्ग में रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनली रहते हैं, तो उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहते हैं। एंड लैटिट्यूड्स जो होते हैं ये ये लैटिट्यूड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली रहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी सर्कल्स। जो लैटिट्यूड्स हैं ये एक इक्वेटर हो जाएगी, और इक्वेटर के ऊपर रहेंगी कुछ, ये भी इमेजिनरी लाइंस रहती हैं, सर्कल्स रहते हैं पूरे अर्थ पर। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, जैसे ये सर्कल है, ये भी पूरा होगा ऐसा एक सर्कल। ये सर्कल्स जो होते हैं दीज आर पैरेलल टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के पैरेलली अरेंज होते हैं, पैरेलल, ये दिख रहे होंगे आपको, पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं। दे स्पेसिफाई द अर्थ साउथ पोजीशन ऑफ अ लोकेशन ऑन अर्थ। तो ये पोजीशन को किसी भी अर्थ पर किसी भी लोकेशन की पोजीशन को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए इनका यूज होता है। और एक और किसका यूज होता है, लॉन्गिट्यूड्स का भी यूज होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल जो रहती है, एक ये सेंटर से ये है, और ये सभी भी क्या होती हैं, एक दूसरे के नियर अरेंज रहती हैं। ओके, लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन, ये भी इमेजिनरी लाइन है, ड्रॉन फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। ये वन पोल से अनदर पोल, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये एक दूसरे को टच करती हैं, ये लाइक दिस। ओके, पोल इंटरसेक्टिंग द इक्वेटर, और ये सभी जितने भी गए हैं वो किसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे, यहाँ पर एक इक्वेटर थी ना, इसको कट करते हुए जाएंगी, क्रॉस करते हुए जाएंगी, टू स्पेसिफाई द ईस्ट एंड वेस्ट। ये नॉर्थ एंड साउथ को स्पेसिफाई करते हैं, इक्वेटर के ऊपर ये नॉर्थ को स्पेसिफाई करेंगे, और ये हाफ स्फीयर साउथ को स्पेसिफाई करेगा, और यहाँ पर जो है ईस्ट एंड वेस्ट को, ये वाला जैसे कि रहेगा वेस्ट और ये रहेगा ईस्ट। तो डायरेक्शन और लोकेशंस को ये स्पेसिफाई करता है। ओके, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क। गुड लक।